किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से टूट चुके हो, तो यकीन मानना दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आज का जमाना तो स्मार्टफोन, ईमेल्स और फेसबुक का है। हम कुछ सेकंड में कई किलोमीटर तक बात भी कर सकते हैं और लोगों को मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो कहानी है, एक हिंदुस्तान की पुराने जमाने की एक डाकिया की कहानी है। ये जो पोस्टमैन है, ये हर दिन उसे चिट्ठियां आती, वो गांव में जाता और चिट्ठियों को बांटता। लेकिन एक बार पोस्ट ऑफिस में एक ऐसी चिट्ठी आती है जिस पर नया पता होता है। उस पोस्टमैन के हाथ में वो चिट्ठी आ जाती है और देखता है कि यहाँ पर तो नया पता है और वो कई किलोमीटर दूर है। तो वो पोस्टमैन अपनी साइकिल उठाकर उस एड्रेस पे चला जाता है और जब वो उस एड्रेस पे पहुंचता है तो वो दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि आपकी चिट्ठी आई है। तो अंदर से एक लड़की की आवाज आती है, पोस्टमैन आप एक काम कीजिए, दरवाजे के नीचे से वो चिट्ठी अंदर डाल दीजिए और आप चले जाइए। पोस्टमैन को गुस्सा आता है और कहता है कि मैं इतने किलोमीटर साइकिल पर नंगे पैर आया हूँ और आपको घर से बाहर आने के लिए वक्त नहीं है और आप ये कह रहे हो कि चिट्ठी नीचे से डालो। आपकी जो चिट्ठी है वो रजिस्टर है, आपको आकर सिग्नेचर करना पड़ेगी तभी मैं आपको चिट्ठी दे सकता हूँ। तभी वो लड़की अंदर से कहती है, ठीक है अंकल, आप 5 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। तो पोस्टमैन रुक जाता है और कहता है कि जल्दी आना, मुझे आगे भी चिट्ठियां बांटने जाना है। लेकिन वो लड़की बाहर आने में बड़ा ही वक्त लगाती है। करीबन 10 से 15 मिनट हो जाते हैं और पोस्टमैन का गुस्सा बढ़ने लगता है और कहता है कितना समय और लगाएंगे, मुझे जाना है। कुछ समय बीतने के बाद वो लड़की दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलकर जब सामने आती है तो पोस्टमैन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की अपाहिज होती है, उसके 2 पैर नहीं होती। वो व्हील चेयर पर बाहर आती है और कहती है, बताइए अंकल कहाँ पर सिग्नेचर करनी है। तभी वो पोस्टमैन चिट्ठी देकर उस रजिस्टर पे सिग्नेचर करवा लेता है और पोस्टमैन को ये देखकर बड़ा ही गिल्ट होता है। वो खुद को गिल्टी फील महसूस करने लगता है, न जाने मैं इस लड़की के बारे में कितना गलत बात किया। पोस्टमैन गमगीन होकर उस लड़की को आशीर्वाद देता है और कहता है कि बेटा अगली बार अगर चिट्ठी आ जाएंगी तो मैं इस दरवाजे के नीचे डाल दूंगा और तुमको कहकर चला जाऊंगा, तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर पोस्टमैन अगली चिट्ठियां डालने के लिए चला जाता है। और कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद फिर से पोस्ट ऑफिस में उसी एड्रेस की एक चिट्ठी आ जाती है और तब वो पोस्टमैन वो चिट्ठी देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो आज मुझे फिर से उस एड्रेस पे जाना है। तो वो पोस्टमैन वो चिट्ठी लेता है और साइकिल लेकर उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है और कहता है, बेटा तुम्हारी और एक चिट्ठी आई है, मैं एक काम करता हूँ, दरवाजे के नीचे से डाल देता हूँ, आप ले लेना। तो तभी अंदर से आवाज आती है, नहीं नहीं अंकल रुकिए, मैं आ रही हूँ। तो पोस्टमैन कहता है, ठीक है बेटा आ जाइए। कुछ मिनटों में वो लड़की बाहर आ जाती है और अंकल को कहती है, बताइए मेरी चिट्ठी कहाँ है। वो पोस्टमैन वो चिट्ठी देता है और कहता है कि बेटा खुश रहना, चलो मैं निकलता हूँ। तभी वो लड़की कहती है, रुकिए अंकल कुछ समय रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आ रही हूँ। तो पोस्टमैन सोचता है कि शायद धूप है इसलिए बच्ची मुझे पानी या जूस देंगी। लेकिन जब लड़की बाहर आती है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स होता है, गिफ्ट होता है। तो वो लड़की उस पोस्टमैन से कहती है कि अंकल ये मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, हाँ लेकिन ये यहाँ पर नहीं खोलना, आप पोस्ट ऑफिस जाइए, वहां पर ये गिफ्ट खोल देना। तो पोस्टमैन गिफ्ट लेता है और लड़की को आशीर्वाद देकर अपने काम के लिए चला जाता है और काम पूरा होने के बाद पोस्ट ऑफिस आता है तो वो जो गिफ्ट जो लड़की ने दिया है वो खोलने लगता है। जब पोस्टमैन वो गिफ्ट खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर खूबसूरत सी एक नई चप्पल है। वो इतना खुश हो जाता है कि मैं इतने दिनों से बिना चप्पल के लोगों की चिट्ठियां बांट रहा था, किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और इस लड़की ने मुझ पर ध्यान दिया। और उसे वो बात याद आती है कि मैं पहली बार जब गया था तो उस लड़की को कितनी मैंने बातें सुनाई थी और कितना उसके बारे में भला बुरा बोला था। और ये कहकर पोस्टमैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये कहने लगता है कि उस लड़की ने मेरे नंगे पैरों के लिए चप्पल ला दी, लेकिन मैं उस लड़की के लिए पैर कहां से लाऊं। और ये कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई बड़ी ही इमोशनली और बहुत कुछ नॉलेज देने वाली थी, क्योंकि इंसान की जिंदगी से
जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है उस तरह से इंसान के लाइफ में इमोशन नाम की जो चीज है वो घटती जा रही है। लोग इंटरनेट के जरिए 7 समुंदर पार दोस्त बना रहे हैं, रिश्ते बना रहे हैं, लेकिन जो घर के रिश्ते हैं, जो अपने अड़ोस पड़ोस है, अपने दोस्त है, उन लोगों से दूर होते जा रहे हैं। आज हम इंटरनेट के जरिए, फेसबुक के जरिए 7 समुंदर पार बैठे इंसान से बात करते हैं, उससे ताल्लुकात बढ़ाते हैं, लेकिन हम खुद हमारे घर के अंदर के ताल्लुकात बिगाड़ देते हैं। हम उनसे बात नहीं कर पाते, उनके इमोशन हम समझ नहीं पाते। लेकिन जिस इंसान को हम ना जानते ना पहचानते हैं, उस इंसान से हमारा अटैचमेंट हो जाता है। उससे ताल्लुकात बढ़ाने के चक्कर में हम न जाने कितने झूठ और न जाने कितने ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो सच्चाई से बिल्कुल मिल नहीं खाती या जिंदगी से बिल्कुल मिल नहीं खाती। झूठे इमोशन से अच्छा है कि कड़वी जिंदगी जी ले हम। जो हमारे घर के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ में अच्छे ताल्लुकात और इमोशनली अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। सिर्फ किसी की मौत या किसी के शादी में ही इमोशन हमारे जाग जाते हैं, उसी तरह से इमोशन हमारे हर रिश्ते में लाइए। दुख में दुखी हो जाइए और खुशी में खुश हो जाइए। तो इसी तरह से अगर जिंदगी हमने जी ली तो याद रखना, दुनिया के अंदर कोई भी इंसान आपको दुखी नहीं कर सकता। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई बड़ी छोटी थी, लेकिन बहुत कुछ नॉलेज दे जाती है। तो ऐसी ही मजेदार कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे अजीम के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।